हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं धर्मेश सिंह अपने चैनल यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस। तो चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस के बारे में हमको जानना है पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? से कहते हैं नेचुरल नंबर। हाँ, यस। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिनको गिनने में काम मिलते, किसी वस्तु को गिनने में काम में लिया जाता है, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो ये कैपिटल एन से डिनोट होती है और इसको कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर ऑल काउंटिंग numbers are called natural number. All counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4 dot dot और infinite। ये प्रारंभ कहाँ से होती है? इनका स्टार्ट कहाँ से होता है? एक से ये स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक, यानी इन्फाइनाइट तक ये जाती है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। सेकंड आता आपको होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? यस, जब जीरो को नेचुरल नंबर के साथ ऐड करके लिखा जाता है तो उसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अ कॉम्बिनेशन जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। तो एक नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है आपको पता ही है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। और इसको W से डिनोट करते हैं। इट इज शोन बाय कैपिटल W। और स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। जीरो से इनफाइनाइट चलता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल डिजिट्स, जितनी भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव form of the number is known as integer।
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। ये माइनस में भी इनफाइनाइट तक होते हैं और प्लस में भी इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं? आई से। इट इज डिनोट बाय कैपिटल आई। ठीक है, यहां तक हो गया। राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? आपने डेफिनेशन पहले से ही पढ़ रखी है, 9th क्लास में भी आप इसको रीड कर आए हैं, 8th क्लास में भी आप पढ़ कर आए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर which is represented by p upon q4 and q is not equal to 0। जहां q की वैल्यू 0 नहीं है, p और q के रूप में एक नंबर को अगर p अपॉन q के रूप में अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो रेशनल नंबर क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेशनल नंबर, सॉरी वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब p और q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। p और q पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो p अपॉन q के रूप में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, तो ये q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। सेकंड है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या और रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे नंबर, वे संख्याएं जिनको हम पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो सकती है, वो क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर कहलाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिनको आप p अपॉन q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सभी नंबर क्या है? ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को कैपिटल Q से शो किया जाता है। इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। मान लीजिए इसको डिनोट करते हैं 2n से, इससे डिनोट किया जाता है 2n से। अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, तो ये कहां से शुरू होगा? इवन नंबर 2 से शुरू होता है। ठीक है, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 से विभाग नहीं जाता है, यानी विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो नंबर क्या कहलाता है? ओड नंबर कहलाता है। और इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है? 2n-1। इसके बाद है रियल नंबर। यहां से आपका चैप्टर शुरू है कि रियल नंबर क्या होता है। तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक ग्रुप होता है। इनको इन्हीं सभी को मिला लिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 1.1 में दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जिसमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है, विदाउट प्राइम नंबर के वो फैक्टर नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनमें एक का डिवाइड हो और अपने आप का स्वयं का डिवाइड हो, या आप इंग्लिश में कहें तो क्या कह सकते हैं कि दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर।
वो नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर 1 1 ना तो क्या प्राइम नंबर है, ना इवन नंबर है, ना ओड नंबर है। 1 इज ओनली अ नेचुरल नंबर। 1 क्या है? केवल एक नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर हम करते हैं प्राइम नंबर से 140। ऐसे आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे 140। आप देखो सबसे छोटा जीरो है, तो जीरो की डिजिटलिटी क्या होती है कि वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 दिया 2 70 जा, फिर 2 से डिवाइड वापस किया 35 जा, फिर 5 का जाएगा 5 7 जा और 7 1 जा। तो ये आपने लिखा 140। 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, इसके 140 के। नेक्स्ट आपको दिया है 156। 156 के लिए आप ऐसे बना लें वापस से 156, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर गया 13 से। तो 156 के आपने लिखा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 की पावर कितना बना? 2 बना और 3 इंटू 13। ये आपका 156 का हो गया। थर्ड आपको दिया हुआ है 3825। 3825 आपको दिया हुआ है। 3825 के अंदर आप चलेंगे तो आप क्या करेंगे? देखो 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, ये क्या है? ओड नंबर है, तो ओड नंबर देखें। 3 की डिजिट क्या होती है? इन सबको ऐड करके अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे पूरी तरह से कट जाता है तो 3 से डिवीजन होगा। देखो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 का मतलब 3 से डिवाइड है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा और 3 5 जा। फिर 3 से देखें 3 और 7 10 15, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5। फिर अब फिर देखो 5 5 6 6 और 5 11, तो नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा। फिर 5 से जा रहा है 5 17 जा 85, 17 1 जा 17। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टरेशन 3825। इसको आपने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये आपके पास बना 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये आपके आंसर हो गए। राइट डाउन, राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 5005 और 7429। तो 5000 देखो ये जो 5 से जा रहा है 5 1 5 0 1। अब यहाँ पर 5 के बाद में किससे जाएगा? यहाँ पर देखिए 7 से करें, देखिए 7 1 जा 7, 3 बचा 7 4 जा 28 और 2 बचा 7 3 जा। फिर आप किससे देंगे? देखो 13 से जा रहा है क्या? 13 में जा 13 और 13 में जा 13। फिर 11 से जा रहा है तो 11 का पहले दिलो या 13 का दिलो। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5005, इसमें डिवाइड किया 5 का 7 का 11 का और 13 का। तो यही इसके प्राइम फैक्टरेशन हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 7429। 7429 यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 17 से, क्योंकि यहाँ तक 15 तक तो आएगा नहीं डिवाइड। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड करने पर आपका बना 17 4 जा 68। 17 4 जा कितना होता है? 68। आपके पास बचा 4, 17 4 2 जा 17 2 जा कितना हो गया? अरे 17 68, 68 इसमें घटा दिया तो 6 बचा।
17 या 51 है ना, 51 बचा और फिर 9, तो 17 119, 17 119। फिर आप किसे देंगे, इसके बाद में आप देंगे 19 से 19 दूनी 38, यानी 19 टू 38 इसमें से माइनस किए 13 में से आगे 5 और 19 3 जा कितना हो गया 57, फिर 23 से, तो ये आपके प्राइम फैक्टरेशन बने 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 19 एंड 23, ये आपका आंसर हो गया। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 26 लिखे, 26 के प्राइम फैक्टरेशन से करेंगे तो 2 into 13, 91 किया आपने तो लिखा 7 into 13 इज एचसीएफ। एचसीएफ क्या बना, जो कॉमन आता है केवल वही एचसीएफ होता है। एलसीएम जो कॉमन आ रहा उसको तो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिखेंगे, इनको सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 14 into 13, 13 4 जा 182, एलसीएम आया आपका 182। अब वेरीफाई करना, तो वेरीफाई के लिए आप लिखेंगे HCF into LCM is equal to the product of two numbers। यहाँ पर LCM आपका 13 है, ये आपका LCM 182 है और ये डिजिट आपका ये लो 91 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 13 2 जा 26, 2 बचा, 13 8 जा 104 और 2 106, 10 बचा, ये आपका इतना गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कर लो मल्टीप्लाई, 26 into 91, ये 26 हो गया, 9 2 6 जा 54 और 5, ये 6 ये 6 ये 3 ये 2, तो 2 3 6 6, hence LHS is equal to RHS। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला वो सही है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 510, 510 और 92, तो 510 का आप ऐसे निकाल लें, चलो वापस से 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करके देखो, 5 2 जा 10, 0 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया 510। अब 5 से किए बदल 25, 5 का 5, फिर 3 से कर सकते थे और फिर आप 17 से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप ये नहीं बना सकते। 92 आपने 92 लिया तो 92 का लिखे 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा, फिर 2 से दिया 23 दूनी 46 होता है और 23 बन जा 23, तो यहाँ पर आप लिखे 510, इसके प्राइम फैक्टर बनाया आपने 2 into 3 into 5 into 70, 92 के आपने बनाए प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 23। एलसीएफ क्या बनेगा, एलसीएफ जो कॉमन आता है दोनों में वही होता है, तो केवल यही कॉमन आ रहा है तो 2 हो गया। एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम 2 कितनी बार है, 2 टाइम, और 3 एक बार, उसके बाद 5 है और उसके बाद 17 है और उसके बाद 23 है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा वो देखिए, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर बनेगा एलसीएम में, एलसीएम आपका बनेगा
23,460। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई के लिए आप क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट को A इंटू बी लिख सकते हैं। ये टू प्रोडक्ट का मतलब है A और B। LCF 2 है और LCM कितना है 23,460। यहाँ पर ये डिजिट दिए 510 इंटू 92। जरा यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके देखो 5010 इंटू 92 को, तो 2021 जा 210 हो गया, 9091 जा 945 हो गया। ये आपके पास आ गया 46,920। 46,920 बना। यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको 02964, हैंस LHS बराबर RHS। सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 336 के निकालेंगे आप प्राइम फैक्टरेशन 336। 2 से दिया 2 1 जा 2, 2 6 जा 13, 1 2 8 जा, फिर यहाँ पर दिया आपने 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से दिया 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से दिया 2 21 जा, फिर आपका 3 से गया 3 7 जा और 7 1 जा। तो आपने 36 का लिखा, चलो बाद लिखो 54 लिखा, 54 के बनाए आपने 227 जा, 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा। यहां पर चलें आप 3 3 6 इसका लिखा आपने 2 4 10 1 2 3 4, इसके बाद 3, इसके बाद 7। 54 का आपने लिखा 2 3 टाइम 1 2 3। एक तो ये आया और एक यहां से बना दो ये, तो HCF क्या बना आपके पास, HCF आया 6, LCM क्या आया 2 की पावर 4, तो 1 2 3 4, 3 टाइम मैक्सिमम जो होते हैं उनको ही लिखा जाता है, और फिर आपके पास एक 7 भी है, ठीक है। तो HCF तो आपका कितना आ गया 6 आ गया, और LCM आपका बना 3024, ये आपका बना 3024। आप वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई आपका हो गया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला रखना है, ये 6 हो गया, ये LCM 3024, और यहाँ पर आप 336 इंटू 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 336 इंटू 54 को, पाँच के 30, 3 5 से 15, 15 3 18, 5 से 15 और 1 16, ये आपका बना 4 4 8 3 11 7 और 1 8 1 18,144, ये बना आपका 18,144। इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 हो गया, 6 दूनी 12 तो 14 हो गया, और 6 18। तो आपके पास लिखा आपने LCM इज इक्वल टू LHS, LCM LHS RHS। आगे समझ में, राइट डाउन, इसको लिखिए आप फटाफट, इसको कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर दिया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। प्राइम फैक्टरेशन मेथड आप लिखेंगे 12 का, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे डायरेक्ट लिख दो। आपने 12 का निकाला 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ 15 का निकाला आपने, ये 15 है 3 5 जा एंड 5 1 जा। 27 का निकाला 21 का 3
3 7 जा और 7 1 जा, 12 15 21, 2 into 2 into 2 3, एंड ये बना आपका 3 into 5, ये बना 3 into 7, ये आपके पास में एक पेयर हो गया। तो आप लिखेंगे LCF इज इक्वल टू 3, LCM इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो पेयर है उसको तो लिखना ही है, जो पेयर नहीं है उसको भी लिख देंगे, 3 into 5 into 7, 5 7 पंजे 35, 35 70, 70 दूनी 140 है ना, और 1 को 40 या 420, तो ये आपका आंसर आ गया 420। ठीक है, राइट डाउन कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 9 25, तो 8 9 25 का आपको पता है कि 8 का क्या होता है, 8 का 2 into 2 into 2, 9 का क्या बनेगा 3 into 3, एंड 25 का क्या बनेगा, 25 का 5 into 5, कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा इसका 1, इसका कोई भी कॉमन नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। एलसीएम इज इक्वल टू 8 into 9 into 25, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 में इसका भाग दिया 9 का, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1800, इसका आंसर कितना गया 1800। यहाँ पर 17 दिया हुआ है, 17 का 1 into 17 होता है 29 इज इक्वल टू 1 into 23, एंड 29 का कितना हो गया 1 into 29, एलसीएफ क्या बना 1, एलसीएफ इज इक्वल टू 1, एंड एलसीएम आपने 17 को 23 से मल्टीप्लाई किया और इसको 29 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है इसका एलसीएम है, 11339 इसका एलसीएम है, राइट डाउन। आपको एचसीएफ दिया हुआ है, ये 2 नंबर दिया है, ये ए है और ये बी है, तो ये 2 नंबर दिए हुए, इसका एचसीएफ ये दिया हुआ, एलसीएम फाइंड करना है। आपको एक फॉर्मूला याद था, द प्रोडक्ट ऑफ, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू बी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी से आपने क्या किया था, वेरीफाई किया था। तो यही नंबर आपको यूज करना है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपने ए लिखा 306 इंटू 657 और इसकी वैल्यू दी है, एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ आपने क्या किया, 306 इंटू 657 में 9 का डिवाइड कर दिया, तो एलसीएम आपके पास में आ गया, देखो 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, कितना बचा 3, 9 4 जा ये हो गया, 657 को आपने 34 से मल्टीप्लाई किया तो आपका एलसीएम बन जाएगा। यहाँ करके देखना चाहो तो यहाँ करके देख लो, ये लो 34 का मल्टीप्लाई किया, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 24 और 2 26, यहाँ 3 7 21, 3 15, 2 17, 3 18 और 1 19, ये 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 11 12 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये आपके पास बना 22 3 3 8, ये आपका एलसीएम हो गया। राइट डाउन, समझ में आया, राइट डाउन। क्वेश्चन दिया गया, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो सबसे पहले 6n के 6n का आप प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा 2 into 3 की पावर n, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर n into 3 की पावर n। आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि क्या होगा 2 की पावर n into 5 की पावर n। अगर ऐसी कंडीशन बनता है 2 की पावर m, यदि इफ
2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये कंडीशन होता है तो वो प्राइम फैक्टरेशन होगा और 0 से डिवाइड होगा। तो ये क्या बनता है, तो ये क्या होगा, 0 से क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो ये प्राइम फैक्टरेशन 2 की पावर n और 3 की पावर क्या बन रहा है, n बन रहा है। तो ये तो 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर 5 आएगा तो आप लिखेंगे इफ 5 इज, अगर 5 इसके अंत में आता, 5 इज वन ऑफ द फॉलोइंग, इन इसमें अगर 5 एक होता, क्या होता, प्राइम ऑफ 6, अगर प्राइम फैक्टर होता इसका 6 का प्राइम, देन देयरफॉर 6 की पावर n इज, क्या शो करता, 6 की पावर n cannot end with 0, एंड विथ 0। अगर यहां पर 5 होता तो ही ये क्या करता, ये 0 पर एंड होता, लेकिन यहां पर तो 5 है ही नहीं है, तो बेस 10 नहीं बनेगा। जब बेस 10 नहीं बनेगा तो वो 0 पर एंड नहीं होगा। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले लिखे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पूरा एक है, ये एक है, तो आपने 13 यहाँ कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई 7 7 जा 11 से 70, 70 1 77 और 1 78, 78 को आपने 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 8 104, 10 13 से 91 91, तो ये 1 हो गया और ये 10 हो गया। इतना आ गया। यहां चलिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां पर 5 को बनाना है, इस पूरे में और इसमें 5 को बनाना है। 5 आपने लिख दिया, यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इन सबको मल्टीप्लाई करें। 7 42, 42 दूनी की तो 84, 84 चौके 84 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो यहां से यहां तक तो ये बना 1008। तो आपने क्या लिखा, 5 इंटू 1008 और ये प्लस में 1, 1009 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 ना 45, 0 5 एकम 5, तो ये 1014 बना, ये 5045 बना, 5045 दोनों आपके पास आ गए थे। तो आप लिखेंगे गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। Numbers have more than 2 factors, hence these are composite number। यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर इनके फैक्टर, ये सब फैक्टर दिए हुए, ये सब फैक्टर दिए हुए, तो पूछ रहा है क्या क्या ये दोनों क्या क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आपने लिखो
साबित कर दिया कि यस ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो राइट डाउन। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज सरल है, लेकिन थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन 26 into 91 वाला क्वेश्चन है, वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना होता है और उसका वेरीफाई करना होता है। एक क्वेश्चन आपका था जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दिए गए थे और उसमें एचसीएफ दिया गया था और एलसीएम आपको फाइंड करना था, जहां पर 2 नंबर दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहां तक हो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन में बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, नए जोश के साथ और नई उम्मीद के साथ कि हम इस एक्सरसाइज को सीखेंगे। हम इस एक्सरसाइज को सीखेंगे, रटेंगे नहीं। कोई भी मैथ रटने की चीज नहीं होती है। आप एक्सरसाइज को रटना नहीं है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।